सीमा अपने आशिक के साथ फिरती रही, सचिन के साथ फिरती रही, फिर उन 4 मासूम बच्चों को लेकर जिनका बाप तड़प रहा है। ये कौन सा वकील है जो हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा रहा है और हाथ पकड़कर नीचे चढ़ा रहा है और कमरा बंद करके वालदैन को की तैयारी हो रही है और किसी ने सही फिर उसका नाम लप्पू और झिंगू रखा है और सीमा जो है हामला भी हो चुकी है। एपी सिंह का वकालत से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करें ये वकालत के नाम पर एक धब्बा है। सचिन के घर अपना दफ्तर बना लिया, दिन रात सीमा के साथ होते हैं, शब और रोज़ सीमा के साथ होते हैं, 15 अगस्त को सीमा का हाथ पकड़ रहे हैं, झिंगू या लप्पू कहने पे छिपकली भी कह रहे हैं, लूमड़ी कह रहे हैं। अब यहाँ पे अंजू भी आई है। पाकिस्तान में कोई ऐसी बात हुई है? इज्जत दी गई, उसको तोहफे मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां खुर्रम, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाजरीन, सीमा हैदर जो गैर कानूनी तरीके से इंडिया गई थी और उसके बाद जो मामलात हुए वो आप सब ने देखा। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल है। सीमा हैदर के वकील है एपी सिंह। सीमा हैदर और एपी सिंह के आपस में ताल्लुक़ को लेकर भी ये बात पूरे इंडिया में की जा रही है कि ये ताल्लुक़ मशकूक किस्म का हो गया है। दूसरी तरफ गुलाम हैदर ने तैयारी पकड़ ली है और अब जो है एक केस करने जा रहे हैं इंडिया में और इंडिया जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस हवाले से भी क्या अपडेट है वो आपको तमाम तर मालूमात फ्राहम की जाएगी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट फ़याज़ अहमद रामे साहब मौजूद हैं जो इस सारे मामले को देख रहे हैं और पाकिस्तान में आपको इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। और ये वीडियो बड़ी अहम है, गौर से देखिएगा। ये बात करते हैं फ़याज़ साहब से और जानते हैं और ये भी पूछते हैं कि सीमा हैदर एक तो गैर कानूनी तरीके से फ़याज़ साहब इंडिया गई, उसके बाद चाहिए तो ये था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता, कि जैसे कोई बंदा जाता है बॉर्डर क्रॉस करता है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि सीमा अपने आशिक के साथ फिरती रही, सचिन के साथ फिरती रही, फिर उन 4 मासूम बच्चों को लेकर जिनका बाप तड़प रहा है और तकलीफ़ में है, कहता है कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। 3 माह हो गए हैं। क्या कहते हैं इन सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि जब भी कोई शख्स बॉर्डर क्रॉस करता है, सही है, या गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होता है तो फौरी तौर पर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सही है, और उसके ऊपर फॉरेनर एक्ट के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस लगते हैं। सही है, और बंदा जेल चला जाता है। माजी में भी इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने रही हैं। पिछले ही दिनों में कुछ माहीगीर, कुछ मछेरे जो फ़िशिंग कर रहे थे तो वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सही है, और अभी तक वो जेल में है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सीमा हैदर में मुझे नहीं पता कि भारत की इसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। भारत से मुराद भारत गवर्नमेंट नहीं है, बिल्कुल भारतीय लोग नहीं है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। भारत से मुराद एक फ़र्ज़ी वकील और एक फ़र्ज़ी मीडिया जो कि इस बात को बहुत ज़्यादा उछाल रहा है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी हमदर्दी क्यों है। एक ख़ातून जो है वो गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होती है और ये चीज़ साबित हो चुकी है। सही है। और देखें, इस पे तमाम तर इनके सिक्योरिटी लैब्स भी सामने आ गए हैं कि भारत किस तरह का मुल्क है कि जिसमें कोई भी शख्स फ़र्जी डॉक्यूमेंट बना के दाखिल हो जाए और बाद में शहरियत क्लेम करना शुरू कर दे। फॉरेनर एक्ट के तहत जब कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे जाली कागजात बनाकर या कागजात के बगैर भारत में दाखिल होता है तो ये मैं भारत का कानून बता रहा हूँ, 2 साल से लेकर 8 साल उसकी सज़ा है। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर के ऊपर FIR भी कटी। सही है। और उसके बावजूद आप देखते हैं कि उसमें उसको वहाँ पे शहरियत देने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है कि जी इसको सियासतदान बना दिया जाए, कोई कह रहा है कि इसके ऊपर फ़िल्म बननी चाहिए, ये कोई हीर रांझा शीरीं फरहाद की स्टोरी है। जबकि मेरी नज़र में सबसे पहले अगर कानून तो और शरीयत की तो बात में करेंगे, सबसे पहले ये गैर इंसानी अमल है। ये एक इंसानी अमल ही नहीं है कि एक खातून जो है 4 बच्चों की माँ है, ठीक है, और ऐसा तो जानवर भी नहीं करता अपने बच्चों के साथ, जिसका शौहर अपने बच्चों के लिए जैसे आपने कहा तड़प रहा है, कि दिन रात मेहनत कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि फ़याज़ साहब उसको अपनी बीवी का पता ही नहीं है। मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि भाई उसको बेपनाह एतमाद था अपनी बीवी के ऊपर, जो वहाँ पे वो दिन रात मेहनत कर रहा था। दुनिया जाती है बाहर कमाने के लिए, सब जाते हैं, इंडियन अवाम में जाती है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सर सब जाते हैं। अब मामला सर इस तरफ आ चुका है, एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील और इंडिया में सीमा के वकील भी है और इस केस को देख रहे हैं, लेकिन वो दूसरी नज़र से केस को देख रहे हैं। सचिन के घर अपना दफ्तर बना लिया, दिन रात सीमा के साथ होते हैं, शब और रोज़ सीमा के साथ होते हैं,
15 अगस्त को सीमा का हाथ पकड़ रहे हैं, आप भी एक लॉयर है, वकील है, क्या आप अपनी एक लड़की क्लाइंट का इस तरह हाथ पकड़ें, उसके साथ फिरें और बजाय सचिन को जवाब देने के एपी सिंह जवाब दे रहा है। अब एक ताल्लुक जो है मशकूक किस्म का हो चुका है और सीमा जो है हामला भी हो चुकी है। ये आप बताइएगा कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, इसमें बात ये है खुरम भाई कि मैंने बहुत सारे वकील देखे हैं, मैं ख़ुद भी वकील हूँ, मैं इस प्रोफेशन की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैंने जब शुरू में देखा तो ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं। सही है। और सुनने में आया जिस तरह से ये बताते हैं कि मैं PhD इन लॉ हूँ और मेरा पूरा नाम डॉक्टर जो है वो AP सिंह है। सही है। मैंने सोचा यार बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का अच्छा लर्नड वकील होगा, लेकिन यकीन करें मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब इस शख्स की मैंने असलियत देखी और इसकी मैंने हरकतें देखी। वकील का काम होता है सिर्फ अदालत की हद तक रहना। ये कौन सा वकील है जो हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा रहा है और हाथ पकड़कर नीचे चढ़ा रहा है और कमरा बंद करके वालदैन को की तैयारी हो रही है और किसी ने सही फिर उसका नाम लप्पू और झिंगू रखा है, वो झिंगू के सामने हाथ पकड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और वो जो है वो मुंह तकता रह गया और देख रहा है। और सबसे घटिया हरकत जो उस शख्स ने की है, देखें उस पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए। भाई इसका केस का तल्लक क्या है इस चीज़ का? अब यहाँ पे अंजू भी आई है, पाकिस्तान में कोई ऐसी बात हुई है, इज्जत दी गई, उसको तोहफे मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है, खलूस मिल रहा है, पाकिस्तान में फिर रही है और उसको प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में रखने के लिए बाकायदा राब्ता किया जा रहा है और भारतीय सफारत खाने में फिर हाई कोर्ट से रिजू कर रहे हैं। ये असल जो कानूनी तरीका इस तरह किया जाना चाहिए था। सर आपने बताया कि लप्पू सा सचिन, झिंगू सा लड़का, ये जो है मिथिलेश भाटी, 2 बहनें जिन्होंने ये डायलॉग, ये फिक्रा वायरल किया, लेकिन AP सिंह ने तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवा दी। इस वक्त पूरा इंडियन जो आवाम है, इंडियन लोग हैं, वो चाहते हैं कि सीमा अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान वापस चली जाएँ या बच्चे गुलाम हैदर को कम अज़ कम मिल जाए। लेकिन AP सिंह तो FIR दर्ज करवा रहा है, उन लोगों पर पर्चे करवा रहा है और बजाय माफ़ी मांगने के, शर्मिंदा होने के, बदनाम तो वो हो चुका पूरे इंडिया में। सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया छोड़कर या तो भाग जाएगा या वो इस केस से भाग जाएगा। क्या कहते हैं कि जो उसने मिथिलेश भाटी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी? क्योंकि मिथिलेश भाटी ने तो एक आवाज़ बुलंद की थी कि एक औरत होकर जो है वो इस तरह की हरकत कर रही है सीमा, उसको तो चाहिए था कि 4 बच्चों के बाद हमें टाइम नहीं मिलता, ये PUBG खेलती है। ये तो मिथिलेश भाटी का कहना था, तो फिर AP सिंह ने उस पर पर्चा करवा दिया। देखें बात यह है कि अभी तक उस खातून को वहाँ पे शहरियत नहीं मिली। ऐसा ही है। और अभी तक ATS की इन्वेस्टिगेशन जारी है। ATS ने उसे क्लीन चिट नहीं दी, अभी तक वो बेल पे है और कोर्ट प्रोसीडिंग जो है उसको वो फेस कर रही है। और उस खातून का आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो उसने लोगों के साथ फटे करना शुरू कर दिए वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और लड़ाइयाँ करवा दी घरों में, सचिन के घर लड़ाई हो गई और वहाँ के लोगों को जो वो है लीगल नोटिस भेज रही है और FIR करवा रही है। सही है। अब इस नोटिस का और इस FIR का कुछ भी नहीं बनना। सही है। ठीक है, ये कोई केस ही नहीं बनता कि लप्पू कहा गया है या झिंगू बना पे। असल में लीगल नोटिस किस बात का है? झिंगू या लप्पू कहने पे भी कह रहे हैं, लूमड़ी कह रहे हैं, कोई उसको तो मेरा इंसान पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया उसने तो। ठीक है, तो ये तो अब पूरा भारत कहेगा। सही है। किस किस के ऊपर आप केस करेंगे? तो इसमें बेसिकली AP सिंह ने अपने आप को एक्सपोज किया है। और ये जो प्रेगनेंसी का ड्रामा है ना कि ये प्रेगनेंट होने वाली है, ये भी सिर्फ इसलिए है और हिंदू का कि ये पहले से हिंदू थी, ये सारा ड्रामा इसलिए है कि इनको किसी तरीके से शहरियत मिल जाए। सही हो गया। AP सिंह का वकालत से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करें, ये वकालत के नाम पर एक धब्बा है।